हाँ सभी लोग क्वेश्चन लगाइए प्लीज। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपका पहला क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल। क्षैतिज तल ऊर्ध्वाधर तल के कोणीय दूरी, जो कोणीय दूरी के प्रयुक्त होने वाले यंत्र, यानी जो यंत्र का प्रयोग किया जाएगा उसका क्या नाम है? तो इसका यंत्र का जो नाम है जो कि दोनों दूरी को मापता है, इसका नाम है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट नाम है इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा। जो इसके बीच के जो दूरी आपको कोणीय दूरी को मापन करता है, मापन करने वाला, इसका नाम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन है अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहा होगा, तो एक आपको सेव छोड़ा जाता है। तो सेव का गति क्या होगा ये पूछ रहा है, यानी कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही क्या करता है, अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही उसका भी गतिमान होता है। जस्ट लाइक जैसे जैसे अंतरिक्ष यान चलेगा वो भी सेम चलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। फिलोसफी ऑफ प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स। फिलोसफी ऑफ प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स के लेखक कौन है आपको बताना है। तो ये आपको प्रिंसिपिया आम भाषा में लिख दिया जाता है, प्रिंसिपिया। तो ये आपको बताना है इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन ने आपको गति से रिलेटेड नियम भी दिया है। न्यूटन के 3 गति नियम आप लोग पढ़े होंगे। पहले गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है, दूसरे से बल के व्यंजक मिलता है, और तीसरा जो गति के नियम है वो बताता है क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आपको सर आइजक न्यूटन द्वारा प्रिंसिपिया बुक लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। चेचक बीमारी होने के क्या कारण है? चेचक बीमारी आप जानते हैं, चेचक का ही सबसे पहले टीका का खोज भी किया गया था, जो कि एडवर्ड जेनर ने किया था। सबसे पहला जो टीका खोजा गया था एडवर्ड जेनर ने खोजा था, और वो चेचक का टीका था। और चेचक बीमारी जो होता है ये वायरस जनित बीमारी है, आपको पता होना चाहिए। चेचक कैसी बीमारी है? वायरस जनित बीमारी है। पोलियो भी कैसी बीमारी है? वायरस जनित बीमारी है। HIV भी कैसी बीमारी है? वायरस जनित। कोरोना भी वायरस जनित बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु है? तो पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु है ये आपको बताना है। चलिए लगाइए। पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु है? सभी लोग क्वेश्चन लगाइए। हाँ ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है उसके सतह के पूछ रहा है, यानी कहीं ना कहीं क्रस्ट के बारे में बात कर रहा है। तो क्रस्ट पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तत्व में देखा जाए ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन। ऑक्सीजन करीब 46% पाया जाता है, सिलिकॉन 28% के करीब पाया जाता है, और उसके बाद 8% के करीब पाया जाता है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम यहां पर आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो लोहा पाया जाता है वो 5% के करीब पाया जाता है, और 8% के करीब एल्युमिनियम पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर पूछ रहा था कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पूछ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, लगाइए। इस क्वेश्चन को मैं आपको छोड़ देता हूं, आप लोग विचार कीजिए इस पर। और ये दे रहा है, जिस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए। मैं इसे और छोटा कर देता हूं कि आप लोग को सभी दिखाई दे स्टेटमेंट। हाँ अब चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए थोड़ा और बड़ा। हाँ चलिए लगाइए। ये क्वेश्चन क्या दे रहा है, ध्यान से देखने की जरूरत है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और बताइए ये क्वेश्चन क्या रहा है और इसका आंसर क्या होगा। देखो दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो स्टेटमेंट है उस पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया है स्टेटमेंट? यदि कोशिकत्व की परिघटना नहीं होती, यानी कि कोशिकत्व नहीं होता, जो कोशिकत्व अगर नहीं होता तो क्या क्या आपको घटते हुए नहीं दिखाई देता, ये आपको दिखाई देता। देखे कथन जो दिया है इसमें से कौन से कथन सही है, यहां भी आपको पढ़ लेना है। अब यहां से आप पढ़ने स्टार्ट कीजिए। क्या दे रहा है? कोशिकत्व अगर नहीं होती तो किरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। सही बात है, किरोसिन का जो तेल ऊपर चढ़ता है इसी के कारण चलता है। चलो तुम लोग इसके आंसर पहले लगाओ, मैं देख रहा हूं तुम लोग के आंसर क्या आ रहा है। ठीक, चलो सभी लोग आंसर लगाइए और इसके आंसर लगाइए। मैं देख रहा हूं इसका आंसर क्या है। ये देखो प्रजापति मुन्ना डी लगा रहा है, माई लाइफ वर्दी सीमा डी लगा रही है, कहे कि इसको पता है कि अगर दे दिया ना सब तो डी लगा दो। ये देखो हैप्पी जानवी डी लगा रही है। सोनू शर्मा 6 का 3 लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं। बहुत अच्छा सोनू शर्मा, बहुत अच्छा। बिहार दरोगा वाले गब्बर कुशवाहा ध्यान दिया जा रहा है, उनका मटेरियल दिया जा रहा है। आज देखिए 6 का 6 सेट तैयार हो चुका है। फुल मॉक टेस्ट जाकर अपने टैब में देखिए अपलोड हो चुका है। 8वां सेक्शनल टेस्ट ज्योग्राफी वाला आपका अपलोड हो चुका है। तो ऐसा बात नहीं है, करंट अफेयर का सेट आजकल में आपको 50-50 क्वेश्चन कर आपको करंट अफेयर भी अपलोड। मैं बिहार दरोगा में वैसे ही ध्यान दे रहा हूं जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, यानी करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा है, साइंस का वेटेज ज्यादा है, तुम्हारा हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है, तुम्हारा पॉलिटी का वेटेज है, ज्योग्राफी का है। तो इसको सबसे पहले खत्म किया जाए और सेट लगाकर क्वेश्चन खत्म किया जाए, इस बात के लिए। ठीक, चलो बिहार पुलिस का मिलेगा पीडीएफ आज का जो टेस्ट हुआ है उसका मिलेगा, तुरंत मिलेगा। मैं यहां से जाता हूं तो आपको वो कर देता हूं।
देखो इसका आंसर एक लड़का जो सही लगाया था वो सी लगाया था, सही था। पूछो क्या है, तो ये देखो, कोई मृदा पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रो का प्रयोग थोड़े ना मृदा करता है। मृदा जो होता है पानी लेने के लिए, मृदा माने मिट्टी, स्ट्रो, देखिए कोई मृदु पेय का प्रयोग करने के लिए स्ट्रो का प्रयोग नहीं कर पाता। तो ये देखो, ये दूसरा चीज हो गया। ये जो मैं बता रहा था वो आपको जाइलम के बारे में बता रहा था। ये कह रहा है कि मृदु पेय मतलब कि कोई मीठा पानी ऊनी हुआ, दूध हुआ, इसको पीने के लिए स्ट्रो होता है ना, इसे खींचते हैं मुंह लगाकर, पतला सा पाइप जैसा होता है। तो क्या उसमें भी कोशिकत्व होता है? नहीं, कोशिकत्व तो अपने आप ही ऊपर चढ़ता है ना, ठीक ना। तो ये तो नहीं होता, ये तो हम लोग अपना दाब लगाकर खींचते हैं मुंह में। तो ये तो स्टेटमेंट स्ट्रो का प्रयोग नहीं हो पाता, कोशिकत्व, ये तो शाम उससे मतलब ही नहीं है, ठीक। स्ट्रो नहीं होता है, जैसे नारियल का भी पानी में डालकर इसे खींचा जाता है, उसे कहा जाता है पैपुआ जो होता है उसे स्ट्रो कहा जाता है, ठीक। अब तीसरा दिया, स्याही सोख पत्र काम करने में विफल हो जाता है। स्याही सोख पत्र मतलब कि अगर कहीं स्याही गिर गया है तो वहां पर रख देने पर वो सोख लेता है, वो भी विफल हो जाता है, क्योंकि ये भी सेम सिद्धांत पर काम करता है, कोशिकत्व, ये भी सही दिया हुआ है। बड़े बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, क्योंकि कोशिकत्व के कारण ही देखोगे कि जाइलम द्वारा मिट्टी से वो क्या खींच पाते हैं, जल खींच पाते हैं। जले नहीं रहेगा तो वो कैसे उगेंगे? तो ये भी बात सही है। यानी एक स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट और चार स्टेटमेंट कोशिकत्व भी जरूरी है, और ये सभी आपको स्टेटमेंट सही है, 1 3 4। सो 1 3 4 आपको सी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करना होता है और आराम से क्वेश्चन कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके पूछेगा। अब ये नहीं कि वन लाइनर टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, वन लाइनर भी मैं करा रहा हूं यहां पर, और इसे रिवीजन के तौर पर भी मैं आपको चलाऊंगा, इस बात को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फेबुला और टिबिया। फेबुला टिबिया जो होता है, पटेला जो है तुम्हारा घुटना जो है उसके नीचे होता है। पटेला के नीचे क्या होता है? पटेला को कहा जाता है जानुफलक। जानुफलक के नीचे 2 हड्डी पाए जाते हैं, और 2 हड्डी जो जानुफलक के पाए जाते हैं जानुफलक के नीचे, ये यानी तुम्हारा पटेला जो हो गया, ये एक आपको टिबिया हड्डी पाया जाता है, एक आपको फेबुला हड्डी पाया जाता है, और ये दोनों कहां पाए जाते हैं? टांग में पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, वह जोड़ जहां से हमारी गर्दन सिर से जुड़ती है उसे कौन सा जोड़ कहते हैं? जो हमारी सिर जो है ना, सिर वो जुड़ती है, उस जोड़ को मुख्य रूप से हम क्या कहते हैं? जो हमारी सिर जो जुड़ा हुआ है चारों तरफ से तुम लोग घुमा लेते हो, उस जोड़ को क्या कहते हैं? अलग अलग जो जोड़ बनाया गया है उसमें आपको पूछना है, बताइए। तो हम अपना सिर को, जो मेन जोड़ कहलाता है, मुख्य जो जोड़ होता है यह है। अपना सिर को हम लोग ऐसे घुमाकर पीछे नहीं कर सकते हैं, ये चारों तरफ चाहे तो ऐसे से घुमा ले, ऐसे नहीं होता है, ठीक ना। तो ये कौन सा जोड़ हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा मुख्य जोड़ होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक ना। बॉल या सॉकेट ज्वाइंट जो होता है, ये बॉल की तरह तुम्हारा घूमते रहता है, ठीक ना, जो कि तुम्हारा यहां पर कूल्हा की जगह पर तुमको देखने को मिलता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ट्रिप्सिन बदलता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन क्या करता है कि आपको प्रोटीन को किसमें बदल देता है? पेप्टोन्स में, और लास्ट में इम्यूनो में बदल देता है, ठीक। तो ये क्या हो जाता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है ट्रिप्सिन। ये बात एकदम सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, कड़े जाड़े में झील की सतह पर हिमशीतित हो जाता है, किंतु तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, किस कारण से? तो आप देखोगे ठंडे वाले क्षेत्र में झील के ऊपर तो पानी रहता है, लेकिन झील के नीचे देखोगे पानी ऊपर वाला सतह, पानी माफ करना, झील के ऊपर वाला जो सतह होता है वो हिम रहता है, यानी कि बर्फ जैसा ढक जाता है, चादर जैसा। लेकिन जस्ट उसके नीचे देखोगे पानी रहता है और उसमें जलीय जीव भी रहते हैं, ठीक। वो आपको देखोगे, वो जो कारण होता है, नीचे जल जो होता है वो 4 डिग्री होता है। नीचे का पानी जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऊपर के पानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। कम होने के कारण ऊपर बर्फ जम जाता है और नीचे पानी का पानी रह जाता है, क्योंकि 4 डिग्री पर जल का क्या होता है? आपको घनत्व सबसे अधिक होता है, और ये आपको क्या हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, कपास रेशा प्राप्त होता है। कपास के जो रेशा प्राप्त किए जाते हैं, ये कपास देखोगे उजला उजला कर होता है, उसको ऐसे से फोड़ कर निकालना होता है कपास को। तो उसको देखोगे बीज जो होता है, काला काला कलर का बीज होगा, उसको चारों ओर से जो घेरा रहता है वो क्या होगा? बीज आवरण। तो यहां पर ऑप्शन अगर बीज आवरण दिया हुआ है तो आराम से आप निकाल सकते हैं कि कपास, और कपास कहां पर? काली मिट्टी में होता है सबसे अधिक, काली कपासी मिट्टी नाम जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो यहां से, उत्प्लवकता। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? जब पानी में आप कोई भी वस्तु अंशतः या पूर्णतः डुबाइएगा तो वो ऊपर की तरफ बल लगाती है। जो ऊपर की तरफ बल लगाती है उसे ही उत्प्लावन बल कहा जाता है, या उसे उत्तोलक बल भी, या ऊपर की तरफ जो बल लगता है ये होता है आर्किमेडिस सिद्धांत के अंतर्गत। आर्किमेडिस ने इसकी खोज किया था, इसलिए आर्किमेडिस सिद्धांत जो दिए थे उत्प्लावन बल के बारे में बताए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो भारत के राष्ट्रीय जैविक उद्यान बताना है, ये स्थित है
सो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहां पर स्थित है? अरे भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान, पहले इसे चिड़ियाघर कहा जाता था, दिल्ली का नाम बदल दिया गया, ये नई दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? जो लाइट है, लाइट एक प्रकार के, याद रखो कि लाइट क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग में भी आप देखोगे क्या है? ये अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होता है, और इसका तरंगधर बहुत छोटा होता है, तो इसे सीधी रेखा में गमन करते हुए तुमको दिखाई देता है। और आपको स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, यानी कि प्रकाश की जो गति होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर हम बात करें किलोमीटर में, तो ये 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सन से यानी सूरज से हमारी पृथ्वी पर, अर्थ पर जो प्रकाश आती है, वो लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, या कहीं कहीं दिया रहता है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना होता है। और जो हमारा चंद्रमा से आपको प्रकाश आता है, यानी मून से जो हमारा पृथ्वी पर प्रकाश आता है, वो होता है 1.3 सेकेंड में। यह 1.3 सेकेंड, इस बात को ध्यान में रखना, 1.3 सेकेंड में आपको पहुंच जाता है, 1 सेकेंड और उसका तीसरा भाग में ये पहुंच जाता है पृथ्वी पर, क्योंकि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए वायु, देखिए यहां पर दिया है कि वायु मतलब कि आपको जहां से आप सांस उस लेते हैं, उसमें अगर प्रदूषण हो जाता है तो वायु प्रदूषण कहते हैं। सो वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब आया? कि वायु जो प्रदूषण निवारण जो नियंत्रण अधिनियम आया था, ये आपको बताना है, ये कब आया था। चलिए लगाइए सभी लोग। बहुत अच्छा, क्या दिक्कत है? चलिए लगाइए सभी लोग, क्वेश्चन लगाइए अभी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये जो मैं बता रहा हूं। क्या पूछ रहे हो सर जी? बिहार दरोगा मॉक टेस्ट में 2 पर लाइव सोल्यूशन नहीं। बिहार दरोगा का जो भी मॉक टेस्ट अब चल रहा है, वो आपको एप्लीकेशन पर चल रहा है। मेरे पास उतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं आपको यूट्यूब पर लगातार क्लास ले पाऊं, तो जितना हो सके मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूं। ये 15 नंबर का क्वेश्चन लगाइए। ये रवि गुप्ता कुछ पूछ रहा है कि सर जी न्यू दिल्ली दिल्ली में क्या अंतर है, ये बताइए। तो देखो नई दिल्ली और न्यू दिल्ली में ज्यादा अंतर है नहीं। जैसे कि पटना बिहार हो गया, तो पटना में एक पाटलिपुत्र है ना, पटना में पाटलिपुत्र पटना का ही भाग है। वैसे ही न्यू दिल्ली इज द सिटी ऑफ हमारे नेशनल यूनियन टेरिटरी जो है अपना, जो पूरा दिल्ली है उसका एक सिटी जो है वो न्यू दिल्ली है। और न्यू दिल्ली में ही जैसे हम लोग अपना बोल देते हैं राजधानी कहां पर स्थित है, वही बोल देते हैं तो हम लोग ऐसे, तो वो एक पार्ट है, दिल्ली का ही पार्ट न्यू दिल्ली है। और क्या, एक सिटी है, नया नया जो बसा हुआ है सिटी, उसे न्यू दिल्ली हो गया। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1980 में आया था। कब आया था? 1980 में आया था। इस बात नहीं, 1980 सॉरी, वायु प्रदूषण पूछ रहा है ना जी, तो वायु प्रदूषण 1981 में आया था। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में आया था। और आपको ये पूछे कि पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम जो आया था वो 1986 में आया था, ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, 15 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व जो होता है, ये तुम्हारा दिमाग से बनाने वाला क्वेश्चन है, पहले भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूं। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर लगाइए। चलिए, हाँ पेट्रोल, बहुत अच्छा। पेट्रोल देखो, जिसका घनत्व अधिक होगा ना वो काफी चिपचिपा होगा, या लिक्विड में हम बात करते हैं, और जिसका घनत्व कम होगा वो कम आपको चिपचिपा होगा। जस्ट लाइक ये आपको पैकेजिंग जो होता है, कितना तेज गति से उसके अंतर आणविक बल को पैकेजिंग है या ज्यादा है उन लोगों में, क्योंकि घनत्व ज्यादा होगा तो अंतर आणविक बल अपने आप ही ज्यादा हो जाता है, पैकेजिंग हो जाता है, कितना पैकेजिंग। तो पेट्रोल देखोगे ऐसे ही आपको उड़ जाता है। अगर
रखो प्रकाश में तो उड़ जाता है, माने सूरज के प्रकाश में रखो तो पेट्रोल उड़ने लगता है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये बहुत हल्का भी होता है, 16 का आंसर सी हो जाएगा और इसका घनत्व और लोगों से ये कम होगा। क्वेश्चन 17 देखो, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब परिणाम होती है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब के परिणाम होती है, यानी कि आपको आवाज सुनाई देता है तो वो कैसे देता है? तो तुम बोलते हो, वो जाकर टकराता है और टकरा कर आता है, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है, जिसके कारण तुमको सुनाई देता है। 17 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। ठीक, तो ये आपको दोहराया जाता है, दोहराता है यानी तुम बोले फिर जाकर लड़कर आया, ये यही आता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेना है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग अक्सर पढ़े होगे, तो क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यानपूर्वक पढ़ो और लगाओ। मैं इसे छोटा कर दिया, चलो अब लगाओ। काफी बड़ा बड़ा क्वेश्चन ही हो जा रहा है। चलिए यहां से लगाइए। ये देखिए दे रहा है कि कथन दे रहा है, खतरे का सिग्नल लाल रंग के बनाया जाता है। खतरे का सिग्नल जो है, अक्सर देखोगे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का प्रतिकिंडन सबसे कम होता है। एकदम सही है, क्योंकि लाल रंग का प्रतिकिंडन सबसे कम होता है, इसलिए हम खतरे के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाल रंग ज्यादा छितराता नहीं है। ज्यादा छितराता मतलब कम प्रतिकिंडन होना। वही बैगनी रंग सबसे ज्यादा आपको प्रतिकिंडन होता है। लाल रंग का तरंगधार सबसे अधिक होता है ना, और बैगनी का तरंगधार सबसे कम होता है। इसे भी याद रखने की जरूरत है आपको। ठीक, तो इसलिए हम लोग सिग्नल के तौर पर तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। 19 देख लेते हैं। 19 देख लो, ये दे रहा है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके मोटर गाड़ी के इंजन को यानी कि मशीन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यानी कि मोटर गाड़ी की जो इंजन है उसको ठंडा करने के लिए इसमें किसका प्रयोग में हम लाते हैं? तो हम लोग ना बोलते रेडिएटर में पानी डाल दा। सो रेडिएटर जो होता है ये मशीन को ठंडा रखता है। क्या करता है? मशीन को ठंडा रखता है। ठीक, तो ये 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको जो गाड़ी वाला मशीन है, जैसे तुम्हारा मोटर गाड़ी वाला, उसको ठंडा रखने के लिए ठीक उसको लाया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, डॉप्सन किसकी इकाई है? सो डॉप्सन जो इकाई है ये किसकी इकाई है? तो आप जानते हैं समताप मंडल में ओजोन लेयर पड़ता है। ओजोन का सघनता या घनत्व ही आपको कहलाता है। उसका माप जो होता है वही डॉप्सन होता है। उसका माप जो किया जाता है कि कहां पर कितना घनत्व अधिक है, यानी कहां पर ज्यादा है आपको ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर का छिद्र का कहलाता है इसके घनत्व में कमी होना। तो बहुत ज्यादा कमी अगर हो जाता है तो उसे ही ओजोन छिद्र कहा जाता है। ठीक, और ये समताप मंडल में मिलता है। ये ओजोन हमारी रक्षा करता है परावैंगनी किरण से, और ओजोन लेयर की जो मापा जाता है ये आपको डॉप्सन में। क्वेश्चन नंबर 21 देखना है, जल के अंदर वायु का बुलबुला निम्नलिखित में से किसके जैसा व्यवहार करता है? जल के अंदर जो है वायु का बुलबुला किसके जैसा व्यवहार करता है ये आपको बताना है। तो किसके जैसा व्यवहार करता है? अपसारी लेंस के जैसा। भाई लेंस में पूछे तो अपसारी लेंस के जैसा व्यवहार करता है, आपको ये बात पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? देखो 40 डिग्री का आपको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, 40 डिग्री का। सो 50 डिग्री का क्या हो जाएगा? 122 फ़ारेनहाइट। ये तो तुम लोग याद भी कर सकते हो या निकाल भी सकते हो। क्या निकाल सकते हो? तो 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में कितना है? 100 भागों में बांटा गया है। ठीक, और यही देखोगे कि तुम्हारा फ़ारेनहाइट क्या होता है? 32 होता है और 212 होता है। 212, 32 आपको 0 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो और 212 को 100 डिग्री, ये 180 भागों में बांटा होता है। तो तुम हो मैथ अगर याद आता होगा, मैथ पढ़े होगे, तो इसके अकॉर्डिंग भी फॉर्मूला सेट कर तुम ये निकाल लोगे। 122 फ़ारेनहाइट इसका हो जाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, प्रसिद्ध भारतीय भौतिक विज्ञान जो आपको है भौतिक डॉक्टर सीवी रमन को उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सो नोबेल पुरस्कार जो मिला था ये कब मिला था? उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ये मिला था तुम्हारा कब बताना है? इनको मिला था 1930 में। 1930 में मिला था। और वेंकट रमन जो है, यही आपको सीवी रमन जिसे कहा जाता है, सीवी रमन जो है, ठीक, ये आपको देखिएगा 28 फरवरी 1928 में आपको यही रमन इफेक्ट की खोज किए थे। और इसलिए आप देखोगे कि 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनको नोबेल जो पुरस्कार मिला था ये 1930 में मिला था, इसे याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। प्रकाश प्रकीर्णन के लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, प्रकाश के क्षेत्र में काम किए थे। हमारी आकाशगंगा की आवृत्ति है, हमारी आकाशगंगा की आकृति, माफ करना, हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है, शेप है, वह कैसी है? ये स्पाइरल है। कैसी है? स्पाइरल है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते रहते हैं? क्षुद्र जो ग्रह होते हैं छोटे छोटे होते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। ये आपको क्षुद्र ग्रह यानी आपको छोटे छोटे, आपको बड़ा बड़ा पखन जैसा होता है, आपको पत्थर जैसा होता है, बहुत ही बड़ा हो सकता है, जिसका आपको डायमीटर 100,000 किलोमीटर तक भी हो सकता है। तो ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं कभी कभी पृथ्वी की तरफ भी गिरने लगते हैं ये। ठीक,
ऊपर ही भस्म हो जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच में आपको होते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति, मंगल के अंदर जितने भी ग्रह पाए जाते हैं वो आपको सॉलिड अवस्था में होते हैं और उन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह कहा जाता है जैसे कि मंगल, जैसे सूरज के नजदीक बुध हुआ, बुध के बाद शुक्र हुआ, शुक्र के बाद आपको क्या हो गया? पृथ्वी हुआ, पृथ्वी के बाद तुम्हारा मंगल आ गया। ये पार्थिव ग्रह है सॉलिड अवस्था में। और बृहस्पति के बाद वाले जितने भी ग्रह 4 ग्रह हैं वो आपको लिक्विड और आपको गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक, 25 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। मोडेम एक हार्डवेयर है। मोडेम का पहले प्रयोग किया जाता था ना, मोडेम आप देखे होगे, मोडेम का प्रयोग किया जाता था लैपटॉप पहले चलाते होगे तो नेटवर्क को कंप्यूटर से ज्वाइंट करने के लिए, या आप ये कह सकते हो कि टेलीफोन लाइन के कंप्यूटर से ज्वाइंट करने के लिए ये हम लोग मोडेम को प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ देता है। मोडेम अभी भी बहुत लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन ना मात्रा में अब मोडेम का प्रयोग किया जाता है, पहले किया जाता है। 26 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। अब तो सीधे वाईफाई से कनेक्ट कर दो, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल का क्या नाम है? चांद पर आदमी को ले जाने वाले जो स्पेस शटल है इसका क्या नाम है? ये आपको बताना है। चलिए बताइए, सभी लोग क्वेश्चन लगाइए प्लीज। हाँ, चांद पर जो सबसे पहले आपको गया यूएसए ने भेजा था, उस शटल का नाम बताना है। बहुत अपोलो 11 न कहा जाता है इसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपोलो यान से लोग गए थे। निम्न रक्षांग जो यान का उपयोग किया गया था ये अपोलो द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत में अणु बम का विकास में कौन संबंधित है? जब भारत में अणु बम की विकास हो रहा था, या परमाणु बम आप बोल सकते हैं, इसके विकास जब हो रहा था उस समय देखोगे कि जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वो राजा रमन्ना निभाए थे। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राजा रमन्ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। किसी नेत्र के निकटतम बिंदु क्या होता है? किसी नेत्र का निकटतम बिंदु क्या होता है ये आपको बताना है। यानी निकटतम बिंदु, दूर दूर तो अनंत हो जाता है, निकटतम बिंदु बताना है नेत्र के लिए। ये क्या होता है ये आपको लगाना है। ये होता है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर में होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाली एक्वेरिजिया निम्नलिखित में से मिलाकर प्राप्त। एक्वेरिजिया किसे कहा जाता है? एक्वेरिजिया का क्या काम होता है? एक्वेरिजिया जो होता है यह सोना को घोल लेता है। सोना को क्या कर लेता है? अपने में घोल लेता है, ठीक ना। तो एक्वेरिजिया जो आपको होता है, ठीक, ये आपको बताना है। जो स्वर्णकार सोनार लोग उपयोग करते हैं इसमें क्या होता है? तो इसमें HNO3 एक भाग में होता है, और इसमें आपको 3 भाग में क्या होता है? HCl होता है। तो ये देखोगे एक भाग में देखोगे HNO3 होगा, और 3 भाग में क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा HCl। और दोनों को मिलाया जाए यानी नाइट्रिक अम्ल को मिला दिया जाता है आपको किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो नाइट्रिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिला दिया जाता है, तो ये देखोगे एक्वेरिजिया बन जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। धान के लिए समानतः कौन सा उर्वरक या खरपतवार? धान के लिए समानतः खरपतवार नाशी है। खरपतवार मतलब जो धान में जो नहीं जम जाता है, सोहनी करने लोग जाते हैं ना, सोहनी करने, तो धान में खरपतवार जमा रहता है, या अवांछनीय जो पौधे जम जाते हैं धान के खेतों में जो है वो उसे खरपतवार कहा जाता है। इसे आपको देखोगे तो ये जो नाश किया जाता है 2,4-D का प्रयोग कर कर इसको खत्म किया जाता है। खरपतवार नाशक है 2,4-D, इसका प्रयोग कर कर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 देखना है। पीतल किससे बनता है? जो पीतल बनता है ये किससे बनता है? तो पीतल में 2 ही चीज मिलाकर बनते हैं, एक तो तांबा मिलाया जाता है और एक आपको जास्ता मिलाया जाता है, यानी तांबा और जिंक मिलाकर हम लोग पीतल का निर्माण करते हैं। ठीक, इसे याद रखिएगा। कांसा का निर्माण किससे करते हैं? तांबा और टीन मिलाकर हम लोग कांसा का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, टीन और शीशा किसमें मिलाते हैं? तो फ्यूज जब बनाते हैं हम लोग तो टीन और शीशा मिला लेते हैं उसमें। क्वेश्चन 33 देख लो। धुआं जिसे हम लोग स्मोक कहते हैं। स्मोक जो होता है ना, बोलता है कि दिल्ली में काफी ज्यादा स्मोक हो गया है। सो स्मोक जो होता है ये किससे मिलकर बनता है, यानी स्मोक मुख्य रूप से क्या होता है? ठीक, ये बताना है। स्मोग में मुख्य रूप से आपको क्या देखने को मिलता है कि आपका आंख भी जलन होने लगता है, कभी कभी स्किन प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलता है। सो स्मोग जो मिले रहते हैं नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण मिले रहते हैं, नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड के कारण, और इसी के कारण देखोगे एसिडिक रेन भी होता है। तो 33 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो सभी लोग सही लगा रहे हो, बहुत अच्छा। ऐसे क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो।
पारा साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। पारा का हम लोग प्रयोग करते हैं तापमापी, यानी कि जो तापमान को मापता है, साधारण जो ताप को मापता है उसको, जैसे कि थर्मामीटर हो गया, ठीक, बैरोमीटर हो गया, ऐसे इसमें हम लोग पारा का उपयोग करते हैं। क्योंकि पारा क्या होता है, ठीक, पारा का ये होता है उच्च संचालन शक्ति होता है। क्या होता है? उच्च संचालन शक्ति होता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 34 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। उच्च संचालन शक्ति होता है, ये ऐसा द्रव है जो कि चालक होता है, ठीक, उष्मा का भी और विद्युत का भी, लिक्विड अवस्था में होता है, ये ऐसा आपको द्रव है। और अगर पारा किसी धातु के साथ मिल जाता है उसे अमलगम कहा जाता है। क्वेश्चन 35 देखिए, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? फेंका नहीं, गिराया गया था। परमाणु बम हाथ से फेंकने वाला चीज नहीं है, ये परमाणु बम गिराने वाला चीज है। तो यूएसए ने परमाणु बम गिराया था, वो कहां गिराया था? यहां पर गिराया आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले परमाणु बम जो गिराया गया था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त को। 6 अगस्त को गिराया गया था 1945 में। कौन गिराया था भाई? यूएसए ने गिराया था। जापान के हिरोशिमा पर गिराया था। फिर देखोगे इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय नाम था। नाम इसका लिटिल बॉय था। यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था इसमें, आपको परमाणु के तौर पर। नागासाकी में गिराया गया था 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया था। इसका क्या नाम था? फैटमैन नाम था। प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था इसमें, ठीक। तो आप देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिरोशिमा नागासाकी 2 ऐसे शहर थे जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका बम गिराता है, उसके बाद ये आत्मसमर्पण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, कथन जो दिया हुआ है, ये कथन को आपको देखना है। कथन जो दिया हुआ है यहां से अब पढ़ते हैं हम लोग। कथन क्या दिया है? कथन ए दिया है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। बात सही है, कुछ जो जीवाणु होते हैं खुद अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, ठीक। ये आपको बताना है, तो कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। अब दूसरा क्या दिया है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो कि हरित लवक कहलाता है। जीवाणु में हरा पदार्थ कहां होता है? हरित लवक कहलाता है। ये आपको सही नहीं है, ठीक। तो 6 के आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा? आपका ए सही है। आपको जो स्टेटमेंट जो आर है, रीजन दिया हुआ है, वो गलत दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 36 के आंसर सी। अरे भाई इधर चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है, ठीक ना। तो एलपीजी का प्रमुख घटक इसमें से कौन होगा? मैं लेट हो गया, माय वर्दी सुमन पूजा क्वीन। क्वीन तो कोई बात नहीं, आप क्वीन नामे रखी हैं तो सजने धजने में तो थोड़ा तो लेट हो ही जाएंगे, तो कोई बात नहीं। क्वीन लोग वैसे भी पूरा बाल अपना खोपा जैसा इसे बनाती है, फिर आगे से 2 ऐसे टिपका लेगी। चाइनीज क्वीन को देखबे करते हो तुम लोग, और भी क्वीन। हमारे भारत में तो अब क्वीन कोई बची नहीं है, बस अपना नाम में बस लोग जोड़ लेता है, फलना क्वीन, फलना किंग, ढेकना किंग। अब पता चलता है कि नाम रख दिए कि स्वीटी कुमारी क्वीन, और तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस की। तो क्वीन हमको ना समझ में आता है। क्वीन का खुद सुरक्षा देने के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल जाएगा, अब बिहार दरोगा जाएगा कि क्वीन लोग आएगी बिहार पुलिस कांस्टेबल बनकर और हम लोगों का सुरक्षा देगी। हमको तो यही ना समझ में आता है। कोनो कोनो लखना लिखले रहता है, किंग लिखने रहेगा, कोनो कोनो लखनी क्वीन लिखेगी, ये लिखेगी, वो लिखेगी। हमको तो समझ में ना आता है, कुछ सोचे समझ के ना नाम तुम लोग लिखते हो जी, कि मतलब किंग लोग, क्वीन लोग आएगी बिहार पुलिस में ड्यूटी करने के लिए, बिहार दरोगा में ड्यूटी करने के लिए। ठेला मत लगाओ वहां पर, चलो ठेला हटा दो वहां पर। किंग क्वीन लोग एकदम रोड हम तो देखने लगेंगे, क्वीने के सबसे ज्यादा देखेंगे। ये देखो रानी आई है, रानी महारानी आई है ठेला हटवाने के लिए। चलो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से एलपीजी का प्रमुख, देखो प्रमुख घटक में अगर पूछे तो प्रोपेन, ब्यूटेन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद प्रोपेन होता है, ब्यूटेन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आपको ये देखने को मिलता है प्रोपेन देखने को मिलता है। तो मुख्य पूछ रहा था, मुख्य रूप से पूछ रहा था, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। एगो 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 और है, एक में एगो और है, सेल्फ मोटिवेशन क्वीन। सेल्फ मोटिवेशन क्वीन, अरे पहले तुम खुदे मोटिवेट होकर पढ़ाई कर लो। चलो यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। और प्रोपेन भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से दे रहा है ना, यहाँ पर देखो ये दे रहा है मुख्य घटक है, मुख्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब ऑप्शन में नहीं दिया है सी और डी दोनों अगर दिया रहा था तो आप लगा लेते, ठीक ना। तो इसका याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देख लो। इसको लगाना है, मिलान करना है, और ये प्रक्रिया दिया हुआ है और ये परिवर्तन दिया हुआ है, ठीक। सो कौन से प्रक्रिया से कौन से परिवर्तन होता है ये मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 38 लगाइए, समय मैं दे रहा हूं, देख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन 38 लगाइए, चलो हो गया, आप लगाइए। सर रिपब्लिक भारत है, यहां लोग कुछ भी लगा सकते हैं। अरे भाई लगाओ ना,
हम कहाँ बोल रहे हैं बंदर के पूंछ लगाओ, कुकुर के मूंछ लगाओ, कुछ भी लगा लो, हम तुमको थोड़े ना बदलते हैं। लेकिन ये तुमको पता होना चाहिए कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। यानी कि आप ये ना लगा सकते हैं राजा महाराजा धीराज लखन तिवारी आ रहे हैं स्वागत के लिए, राजा महाराजा धीराज और राजकुमार राजकुमारी का काम खत्म, क्योंकि आर्टिकल 18 जब से लागू हो गया उपाधियों का अंत खत्म। ठीक, तो ये भी तुमको पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, वाष्पन क्या कहलाता है? तो द्रव से गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है? ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। दो ही ऑप्शन पकड़ते तो तुम लोग आंसर लगा देते। चलो यहाँ पर ठीक, तो ये क्या होगा, वाष्पन जो होता है द्रव से गैस बनना होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस से, आपको देखोगे ठोस से गैस बनना होता है। तो दोनों अगर लगा दोगे तब पर भी आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लो, ए का पहला आ रहा है, ए का पहला आ रहा है, तो ये तो दो स्टेटमेंट पहले ही खत्म हो गया। अब बचता है बी का तीसरा आ रहा है, तो देख लो आराम से एगो निकल कर आंसर आ गया। ठीक, मतलब दो ही से निकल गया। हिमीकरण क्या होता है? द्रव से ठोस, हिम 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 मतलब बर्फ होता है, तो द्रव से ठोस बन जाला, हिमीकरण कहलाता है। पिघलना क्या होता है भाई? ठोस से द्रव बनना, पिघलना जैसे बर्फ पिघलता है, ठोस है द्रव बन जाता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन 39 देखो, इनमें कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो बताना है इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको बताना है। चलो लगाइए क्वेश्चन, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? एगो दुगो और खतरनाक नाम लिखता है, पापा का बाघ, पापा का शेरनी, मतलब पप्पो देख ले शेरनी को तो डरा जाएंगे, पापा का शेरनी, ये बाघ। अब ये सब शेरनी जब बिहार पुलिस में ड्यूटी करने आएगी तो ये तो पहले ही लपेट के आदमी के मार धार के खा जाएगी। हमने कायदे से अपन नाम लिख दो कि हे फलना हो फलना यहाँ गांव से। अरे सबसे बढ़िया नाम लिखने का ये तरीका है कि गांव का नाम मान लो, तुम्हारा गांव का नाम रखिया बिंदेखलपुर, ठीक, तो तुम लिख देते अभिषेक फ्रॉम बिंदेखलपुर। तो ये ऐसे तुम गांव का नाम अगर लिखते तो समझ में आ जाता कहाँ का अभिषेक है, ये गांव के है, तो ऐसे लिखते। लिख रहे हो तुम लोग ये सब फालतू चीज, तो हमको समझ में ना आता है, ये कौन नाम बनाता है। इनमें कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताओ, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रिक दे रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड का कोई ग्रीन हाउस गैस थोड़े ना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 39 का आंसर आपका हो जाएगा 80। नाइट्रिक ऑक्साइड दे रहा है, ये कोई ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? वायुमंडलीय तापमान को बढ़ा देता है। मीथेन तो ही किया, CO2 भी है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देख लो। 40 देखो, 40 क्या कर रहा है? 40 को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, 40 को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। चलो लगाओ, मेरे बातों को कोई अन्यथा ना ले। ठीक, सर लड़की सबके बेइज्जती कर रहे हैं, हम कहे कि लड़की सबके बेइज्जती कर रहे हैं। देखो एगो होता है कि मारता है, पीन मार देती, नेहा यादव पीन मार रही है। होता है ना कि आग भभक रहा है, उसमें ले जाकर घी और डाल दो और भभका दो, पीन मार रहे हैं जी। तोरा हम बताए पीन मार रहे हैं। पीन तो किस में मारा जाता है? पीन मारा जाता है तोरा अथी में, स्टोव। कथन मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण है। देखो यकृत वसा के पाचन में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, निभाता है, ठीक ना। लेकिन यकृत के दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम, एंजाइम कहां से? आपको एंजाइम नहीं निकलते हैं, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखिए, जो वसा का पाचन करते हैं ये नहीं निकलते हैं। तो कथन एक ही सही है, कथन एक ही सही है, और आपको रीजन गलत दिया हुआ है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो वो 40 का आंसर तुम लोग क्या लगा दोगे? बताओ 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 बताओ, सी लगा दोगे। बहुत अच्छा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 देख ला, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है ये कौन सी है, ये आपको बताना है। सो पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज जो किया गया था, ये 1920 के समय में खोज किया गया था। एक हमारे इंडियन थे और आपको एक आइंस्टीन साहब थे। तो बोस, जो बोस थे, ठीक, जगदीश चंद्र बोस, और आपको जो आइंस्टाइन थे, तो दोनों को मिलाकर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये आपको क्या हो जाएंगे? पदार्थ की पांचवी अवस्था। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ की पहली, दूसरी, तीसरी द्रव, गैस, ठोस, और चौथी प्लाज्मा, और पांचवी ये हो गया तुम्हारा सामने। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 देखो, खोई का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? जो कोई भी अनाज का ऊपर वाला जो आवरण होता है उसे हम लोग आम भाषा में खोई बोलते हैं। ठीक, तो खोई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? या जो हम लोग ये भी ईख चापते हैं ना, ईख का ऊपर वाला उखाड़ते हैं तो उसे भी बोलते हैं, उसका खोई बोल देते हैं। तो खोई जो हो गया, इसका प्रयोग किया जाता है तुम्हारा कागज के
लुगदी बनाने में इसके आपको कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। पेड़ पौधे का भी देखोगे कागज उद्योग में प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। रसायन शास्त्र के जनक इसमें से कौन है? जनक मतलब फादर बोल रहा है, तो रसायन शास्त्र के जनक कौन से हो जाएंगे? ये जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। रसायन शास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे? लगाइए क्वेश्चन। बहुत अच्छा, लोवेजियर। लोवेजियर जो हो जाते हैं रसायन शास्त्र के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लोवेजियर नाम दिया हुआ है, तो रसायन शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है भैया? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण ध्वनि विस्तारित यंत्र यानी ध्वनि प्रदूषण होगा। कीटाणु का प्रयोग थोड़े ना ये चीज होगा। तीव्र आवाज भी ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। धुआं, धुआं क्या करेगा? जब वायु में मिलेगा तो वायु प्रदूषण आपको फैलता है। इसका आंसर क्या होगा? धुआं, स्मोक। तो आपको 44 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लो। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वो अवशोषित करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि वायु प्रदूषण को कम करते हैं? वो किस चीज का अवशोषण करते हैं? वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का आपको ले लेते हैं, ठीक, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन 46 देख लो। कार्बन की तीसरी अपरूपी की खोज किस 3 वैज्ञानिक ने किया था? ठीक ना, कार्बन की तीसरी अपरूपी कौन हुआ? पहला अपरूपी हीरा हो गया, दूसरा हो गया ग्रेफाइड, और तीसरा हुआ फुलरीन की खोज किया गया था। तो फुलरीन की खोज में कौन कौन वैज्ञानिक ने अपना हाथ आजमाया था और नोबेल पुरस्कार मिला था रसायन शास्त्र के क्षेत्र में? 3 वैज्ञानिकों को। इसमें पूछ रहा है कौन से सम्मिलित नहीं थे? सम्मिलित नहीं पूछ रहा है तो ये हो जाएंगे। सम्मिलित जो थे HW क्रोटो थे, RF कर्ल थे, RE स्मॉले थे, और ये फेमेन नहीं थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो आपको तीसरी जो अपरूपी की खोज किया गया था इसमें आपको फेमेन नहीं थे, डी हो जाएगा। 46 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 47 देख लो। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर है ये आपको बताना है। क्वेश्चन 47 लगाइए। नहीं थे पूछ रहा है, तुम्हारा बाक कहने से होगा? कोनो बात में नहीं थे। बाक लड़के सब बड़ी बोलती है, बाक ऐसे थोड़े ना होता है जी। बाक ऐसे बड़ी कौन बतिये में बोलेगी बाक? झूठ बोल रहे हैं आप। ये बाघ का होता है हमको ना समझ में आता है आज तक। चलो, भारतीय वनस्पति देखो हमारे सामने बोल रही थी बाघ। सर जी आप झूठ बोल रहे हैं। हम कहीं बाघ का होता है पहले नंबर ये बताओ, और झूठ कैसे बोले दूसरा नंबर ये समझाओ, ठीक। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान क्या होता है? ये कहां पर स्थित है? ये अपना लखनऊ में है, यानी नवाबों के शहर लखनऊ में स्थित है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो मार्च में तो मनाया ही जाता है, तो कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ये मनाया जाता है तुम्हारा 21 मार्च को। 21 मार्च को मनाया जाता है। सो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। अगर पूरे पृथ्वी पर कितना संतुलित रहना चाहिए वन, तो 33%, यानी कि 100 का 1/3 आपको भाग बोल सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अभी वन का जो है अभी परसेंटेज जो है भारत में ये 24.62% है, ये भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है और आपको प्रतिशत से मिजोरम में सबसे ज्यादा है। अब यह देख रहा है भैया, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया 21 मार्च को। 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग? जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या और मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? यानी 2 फरवरी को मनाया जाता है तुम्हारा वेटलैंड डे। क्वेश्चन नंबर 49 देखो। विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? विश्व में सबसे बड़ा अभी भी है जीवित पक्षी। एक पर बैठ के आदमी सवारी कर सकता है, बहुत तेज उड़ नहीं सकता लेकिन तेज भागता है। और एक जो अंडा है वो सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल में सबसे बड़ा जो सेल होता है वो एस्ट्रूस का एग होता है, यानी शुतुरमुर्ग जो होता है ये सबसे बड़ा अभी भी जीवित आपको जो पक्षी है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है?
समुद्र के पानी से इसमें से कौन सी धातु निकाली जाती है? बड़े पैमाने पर समुद्र के पानी से एक धातु निकाला जाता है, मैग्नीशियम। ये बात ध्यान में रखिए। और मैग्नीशियम किसमें होता है? क्लोरोफिल में भी। आपको जो पत्ती का हरा वाला भाग होता है क्लोरोफिल, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, चलो भैया आगे चलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन यहाँ पे देखो 51 देख लो। तारपीन प्राप्त किया जाता है, जो तारपीन होता है ये प्राप्त किया जाता है, ये बताना है। सो तारपीन का तेल जो प्राप्त किया जाता है ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देख लो। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहे हैं, ना कि अंतःस्रावी ना कि बहिःस्रावी। ये सबसे बड़ी ग्रंथि जो हो जाता है तुम्हारा, ये यकृतवा होता है। कौन होता है? यकृतवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, सी, यकृतवा। यकृत हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 53 देख लो। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? जो अमीबा जो होता है वो अपना भोजन जो ग्रहण करता है वो कैसे ग्रहण करता है? तो उसमें होता है कूटपाद। कूटपाद जो होता है उसके माध्यम से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, ए। चलो बबुआ सभी लोग क्वेश्चन लगाओ। बाग प्रिया प्रिंस बाग एगो स्नेहा बंदर है, ओकरा समझ में ना आता है कि कौन टहनी पर चढ़ना है या कौन टहनी पर नहीं चढ़ना है। जब क्लास में क्यूज होता है तो ये बंदरिया एने ले उन्हें उछलने लगती है। चुपचाप पढ़ाई। बाग देखो, कुछ भी एगो लोग होता है शांति से हम क्यूज करते हैं, एगो बढ़िया होता है। एक होते होकर में टंगरी भिड़ा देते हैं, कहीं लोग बोला जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 54 लगाओ। निम्नलिखित में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि इसमें से कौन हो जाएगा। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है MgOH के होल ट्वाइस होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक ना, ये इसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखो। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त का चाप होता है। एक स्वस्थ जो मनुष्य है यानी कि हेल्दी मनुष्य है, लाइक हम लोग जैसा, ठीक, हम तो मतलब बुजुर्ग हो चुके हैं, मान लो तुम लोग जैसा अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है तो उसका रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है, यानी ब्लड प्रेशर। स्फेग्नोमेनोमीटर द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है और वो जो होता है ये बताना है। चलो देखते हैं कौन कौन गलती लगा रहा है। चलो यहां पर मैं देख रहा हूं, चलो आंसर सही लगाओ सभी लोग। ये देखो मिस्टर अंकित रेसर सी लगा रहा है और बॉडी ऐसे दिखाया, नाम लिखा है मिस्टर अंकित रेसर, ऐसे बॉडी दिखाकर आज सी लगा रहा है। अरे लखना, आज सुमिया यादव भी सी लगा रही है। तो उन्हें फे ऐसा यही कौन है? एगो शशि कुमार भी सी लगा रहा है। तो उन्हें उठा के उन्हें गढ़ी में फेंक आवे कर तब ना समझ में आई सी लगाओ तरण जाए। इतना बार क्वेश्चन करे नहीं। अरे ये लिखा जाता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है, यानी सिकुड़ना और फैलना। तो तुम्हारा हृदय जो होता है संकुचन और फिर फैलना होता है। तो ये जो होता है 120/80 न होता है। लखन साहब जो गलती लगा रहा है ना, आज के बाद गलती लगाना तुमको फेंक दिया जाएगा नहर में। ये देखो इसका क्या होता है 120/80 होता है, HG mm में होता है। ठीक, या 120/80 mm HG होता है। HG यहां पर नहीं होगा, यहाँ यूनिट हो जाएगा mm और यहां पर आ जाएगा HG। HG यही पारा है, उसका आपको देखोगे कि उसी के अकॉर्डिंग मापा जाता है जो दाम होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 56 देख लो। वायुमंडल में समानता CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में जो समानता CO2 पाया जाता है यह पाया जाता है कितना % आपको बताना है। चलो बताओ कितना % पाया जाता है? हाँ, संकुचन प्रकुचन, प्रेम चौहान, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो यहां पर देखो वायुमंडल में जो समानता CO2 पाया जाता है यह पाया जाता है 0.03%। 0.03% पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन 57 देखो। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? एक गाना है ना, तू लौंग में इलायची। ठीक, तो गाना में जो लौंग है और इलायची है दोनों मसाले के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और यही लौंग और मसाला के लिए अंग्रेज सब आया था भारत में। ठीक ना, मसाला का व्यापार करने के लिए। लेकिन ये लौंग इलायची के चक्कर में यहाँ के जो लौंगलाता लोग थे उनके चक्कर में लोग पड़ गया। ठीक ना, और फिर यहाँ पर साम्राज्य विस्तार कर लिया। तो लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है पुष्पकलिका से। ठीक, ये प्राप्त किया जाता है पुष्पकलिका से। ये एक प्रकार का पुष्पकलिका होता है लौंग जो होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 58 देख लो। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन यहां पर लिखा है। प्रोटोजोअन जिसमें पौधे और जंतुओं दोनों का लक्षण होता है।
यह बताना है कि दोनों का लक्षण होता है। किसका किसका? एक पौधे का भी लक्षण होता है, एक जंतु का, दोनों का लक्षण होता है। ये इसमें से कौन सा है और प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है ये बताना है इसमें कौन आंसर हो जाएगा। प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है और आप उसका नाम सुने होंगे, आम भाषा में उसे यूगिलीना बोला जाता है। चलो बताओ क्या हो जाएगा आंसर। बहुत अच्छा, यूग्लिना को पाया जाए, यूग्लिना। ठीक, इसमें दोनों लक्षण। क्वेश्चन 59 देख लो। कवक के अध्ययन कहा जाता है। कवक में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होगा, एक बात ध्यान में रखना। कवक में तुम्हारा हो गया वही जो तुम लोग खाते हो, गोबर वाला छत्ता। किसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाता है? गोबर वाला छत्ता को बोला जाता है। खाया जाता है, बड़ा महंगा मिल रहा है इस समय, उजर उजर होता है। मशरूम। मशरूम जो होता है एक प्रकार का कवक ही होता है, फफूंदी होता है, उसमें थोड़ा ना क्लोरोफिल होता है। और कवक को हम लोग क्या बोलते हैं? कवक को हम लोग फंगी बोलते हैं, यानी कि फाइको। फाइको हो जाएगा फंगी, FUNGI, और एफ होगा तो उसके बाद एम आएगा, यानी कि माइकोलॉजी। तो क्या हो जाएगा इसमें 59 में आंसर क्या हो जाएगा? एफ आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी, यानी एक आगे वाला। ठीक ना, ये बात ध्यान में रखना। जैसे कि आपको कभी कभी ये दिक्कत हो जाता है कि कौन फाइकोलॉजी होगा और कौन माइकोलॉजी होगा। तो एलगी, एलगी को क्या बोला जाता है? एलगी जो होता है शैवाल होता है। एलगी को क्या बोला? शैवाल, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो पहले ए आया ना, ए आया तो उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद एफ आएगा। अगर हम बात करें तो उसके बाद एफ आएगा। और यही अगर देखा जाए माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी में क्या होता है? और कवक में, तो कवक का इंग्लिश में क्या होता है? फंगस से, यानी कि आपको एफ से आता है। और एफ ले आएगा तो उसके बाद क्या आएगा? एम आएगा। एफ के बाद क्या आएगा? एम आएगा, मतलब माइकोलॉजी में। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम हॉल में भी दिक्कत हो जाता है। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी, ये हाइड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, ये सभी में दिक्कत होने लगता है। लेकिन हर एक का एक आपको कोड मीनिंग होता है, उसे याद रखोगे बेस तो मजबूत रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? माइको। आगे चलो, तुम लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि माई को हमारा मशरूम पसंद है, तो माइकोलॉजी। माई के हमारा मशरूम पसंद है। मशरूम किस में आ जाएगा? फंगस में आ जाएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। मसूड़े से खून किसकी कमी होता है? मसूड़े में खून किसकी कमी से? मसूड़े से खून किसकी कमी से होता है? अब मसूड़े में जो खून आता है ना, वो पूछ रहा है। मसूड़े में जो खून आता है वो किसकी कमी से आता है? किन से विटामिन की कमी की आता है? तो विटामिन जो होता है सी जो होता है, ये कमी हो जाता है, मसूड़े से खून आने लगता है। कभी कभी तुम लोग बरस करते रहोगे, इसे बोला जाता है स्कर्वी रोग भी जो होता है वो सेम इसी के कारण होता है। और विटामिन सी सबसे अधिक कहां मिलता है? आंवला में मिलता है। क्या होता है? आंवला में मिलता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। बहुत ज्यादा विटामिन सी खाया भी नहीं जाता है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में तुम विटामिन सी खाओगे तो तुम्हारा मुंह से तो, मसूड़े से तो खून आएगा ही आएगा, नाक से भी खून आने सकता है। यानी कि तुम्हारा, जिसे हम लोग बोलते थे ना, देखिए अगर विनाश फाट गई, विनाश यानी नाश में भी जिसमें बी आ जाता है उसे विनाश करते हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये देखो, इसका 60 का आंसर सी हो जाएगा। इसको स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और इसे रेटिनोल कहा जाता है विटामिन सी को। और ये गाजर में सबसे अधिक मिलता है। विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है। विटामिन ए को, विटामिन B1 को कहा जाता है। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। और विटामिन डी को कैल्सीफिरोल कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 61 देखो, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? 80% से अधिक जो कोशिका में, सेल में पाए जाने वाला पदार्थ वो बताना है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा तुम्हारा जल। जल ही जीवन है और कोशिका में भी जल सबसे अधिक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हीमोग्लोबिन है इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या कह रहा है भाई? हीमोग्लोबिन पहले पढ़ लेते हैं, फिर देखो इसे और छोटा थोड़ा करना पड़ेगा, तब न जाकर सब ऑप्शन देखोगे। चलो ठीक है, अब देख लो यहाँ पर क्या बोल रहा है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए अब बताते हैं क्या क्या कथन दे रहा है स्टेटमेंट। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, एकदम सही है। ऑक्सीजन का संचार करने के लिए हीमोग्लोबिन जरूरत होता है। यह एक लौह युक्त यौगिक है। भाई हीमो क्या हो गया? हीमो हो गया तुम्हारा लोहा, और ग्लोबिन हो गया प्रोटीन, तो लोहा आइबे किया इसमें। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। जी नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं करता है, WBC करता है। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो प्रतिरक्षा के काम करता है। ये गलत दिया है, ये गलत दिया है। ठीक, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। भाई प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। तो ये दोनों होता है, यानी 1 2 4, 1 2 का 4 आंसर हो जाएगा। यानी कि डी वाला ऑप्शन में दिया है। देख लो, डी वाला ऑप्शन छिप गया है, छिपा रुस्तम। डी वाला ऑप्शन जो है ये छिपा है, यहां पर हो जाएगा इसका आंसर डी। आगे देखते भैया 63 देख लो। दूध से दही किस जमता है? दूध से जो दही जमता है, एक तो जोरन डालने से दही जमता है। जोरन कहा जाता है
थोड़ी मात्रा में उसी पदार्थ को बड़ा मात्रा में बढ़ाना है तो जोरन हम लोग बोल देते हैं आम भाषा में उसे। तो दूध को दही के रूप में जो जमता है, ये किसके कारण जमता है, कौन से बैक्टीरिया के कारण जमता है? चलो ये बताओ। दूध से जो दही जमता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जमता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन 64 देख लो। चिकित्सा शास्त्र के पिता किसे कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र जो है इसके पिता कहा जाता है किसको? ठीक, चिकित्सा शास्त्र के पिता जो है ये किसे कहा जाता है? ठीक, चिकित्सा शास्त्र यानी डॉक्टर लोग जब शपथ लेते हैं ना तो इनका ही शपथ लेते हैं, इनका ही नाम लेकर शपथ लिया जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है हिपोक्रेटस है। हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक अरस्तु को कहा जाता है। लोएजियर को आपको रसायन विज्ञान, और गैलीलियो दूरबीन की खोज किए थे। जड़त्व के नियम में इनका भी हाथ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित तना है? अब देखते हैं कौन एकरा में आंसर सही लगा रहा है। ठीक, चुपचाप आंसर सही लगाओ बबुआ, बड़ी मारमरी बजा, ठीक ना? आज चुपचाप 12 साढ़े 12 बजे आ जाएगा। साइंस के क्यूज लगावे सब कोई के लगाओ। चलो क्वेश्चन के आंसर लगावे कर। तनीषा तिवारी आलू लगाई। माई सैफ वर्दी सुमन आलू लगा रही। हाँ, आलू के चालू बेटा रो रहे थे, बैगन के टोकरी में सो रहे थे, बैगन ने लात मारा रो रहे थे। ऐसे एगो हम लोग पढ़ते थे ना बचपन में। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? ये हो जाएगा तुम्हारा आलू। आलू एक प्रकार का तना है, और गाजर जो हुआ, शकरकंद हुआ, ये जड़ के अंतर्गत आते हैं। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 66 देखो। क्लास ले रहे हैं, फोन करते हैं। ठीक है, हम फोन करते हैं। चलिए रजनीश कुमार, थैंक यू। क्वेश्चन लगाइए। अब यहां पर देखिए, जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, अब देखते कौन एकरा में आंसर सही या गलत लगा रहे हैं। लखना बड़ी मार मारेंगे तू सबको। ये देखो, ये लगा रहा है रोशन तिवारी रिकेट्स। हम तोरा बता रहे, चुपचाप बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ो पहले, चुपचाप। देखो देखो, सब लोग गलती लगा रहा है, सब लोग गलती लगा रहा है, सब लोग गलती लगा रहा है। कसम से सब लोग लगातार गलती लगाया है, एक लड़का को छोड़कर। कुंदन आरती ब्लॉग, अब कुंदन आरती ब्लॉग, अब लड़का एक लड़की मुझे नहीं पता है। मोबाइल फेंक कर मारेंगे चिरकुट कहीं का। पहले नंबर क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना नहीं है और फलतुआ लगाने शुरू कर देना है। ये क्या बोल रहा है? रोगी नहीं होते हैं भाई, विटामिन डी होता है जो कि सूरज में आपको मिलता है, सूरज के विटामिन डी मिलता है। और जिन बच्चों को सूरज के प्रकाश नहीं मिलता है, निम्न में से किसके रोगी नहीं होते हैं? ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, सूखा रोग ये विटामिन डी के कारण हो सकता है। रात्रि अंधापन थोड़े ना होता है, रात्रि का जो अंधापन होता है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ये थोड़े ना आपको होगा। ए भगवान, तू सबको कहा है, भगवान ने पार लगाई है, ठीक ना? 66 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 67 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमारी वायुमंडल में मौजूद नहीं है? ये बताना है कौन सी गैस हमारी वायुमंडल में मौजूद नहीं है। चलो लगाओ। ऊपर से सिर्फ 2 शब्द पढ़े। हाँ, ऊपर से सिर्फ 2 शब्द पढ़ना है, लेकिन लड़की देखने जाना है, लड़का देखने तो ऊपर से लेकर नीचे तक देखना है। ऐसे जो है ना, लड़की कोई देखने जाता है ना, बेचारी लड़कियों के देखा जाता है कि संडिल को लंबा नहीं ना पहनी है, लंबा हो गई है। ऐसे एकदम पैरवा देखा जाता है कि अंगुरिया 6 गो है कि 5 गो है, हाथवा का अंगुरिया देखा जाता है। लड़कियों को चलवाया जाता है, और इसे लड़कों को अगर टेस्ट किया जाए तो कार्य तोरा बाइक चलावे ना चलावे तो शादी ना हुई, तोरा साइकिल चलावे ना चलावे तो शादी ना हुई, रिक्शा चलावे ना चलावे। अगर इस तरफ से लड़की लड़कों को छाटने लगे, हमको लगता है आधा लखन बेचारा कुंवारा रह जाएगा, आधा लखन। अगर लड़का सबको बोला जाए लगा का तोरा गीत गावे आवे है ना वे है, चल तो शादी ना हो लही। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमारी वायुमंडल में मौजूद नहीं है? ये बताना है हमारी वायुमंडल में कौन सा मौजूद नहीं है। एक बार हम भी चले गए थे, लड़की को देखने जाना था रिश्तेदारी में, हमको भी लेकर चले गए। कान में एक दूसरे के, देखो लड़की लड़की को ही देखने जाती है। सबसे बड़ी बात है कि एक लड़का लड़का को देखने जाएगा ना तो हमेशा बोलेगा अरे यार दारू ने पिए जाए, बाद में छोड़ दी, मेहरानू 4 कल छुल मारी तो छोड़ दी, क्या दिक्कत बा? अगर मेहरानू के हाथ में दम होला, दारू छोड़ा दी। लड़का लड़का कभी बुराई, अरे ज्यादा मत आज निकल कमा, बाद में लड़का फेंका हो जाए तो कमाई। लड़की लड़की का कितना बड़ा दुश्मन होती है। बोलती है ए भाभी थोड़ा उसको चला कर दिखाइए ना, कहीं लौंगड़ नहीं ना है। ए भाभी थोड़ा बोलकर धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं, उसको सुनाई देता है कि नहीं। उसको क्या चाहिए? कान नहीं चाहिए, उसको अपना बहू के रूप में सांप के कान चाहिए। सांप जो होता है ना, वो दूर से ही सब चीज
ये जो वाइब्रेशन है उससे जान जाता है। तो सांप चाहिए, और वही जब नगिनिया भाभी बनकर आती है तो पूरा घर को डसती है, तो हमारी भाभी हम उत्पात मचा कर रख ली है। ये जो होगा रेडोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रेडोन हो जाएगा। रेडोन ये पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको रेडोन हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं, वायुमंडल के बाहर पाया जाता है, अक्रिय गैस है, ठीक, जिसे निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ठीक, वृषण में पुरुष जनन हार्मोन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? यह बताना है कि वृषण जो होता है पुरुष जनन हार्मोन कोशिकाएं का निर्माण करने वाली इसमें से कौन कौन सी होती है? तो जनन एपिथेलियम की कोशिका होती है, लेडिंग की कोशिका होती है, सर्टोली की कोशिका होती है, यानी सभी इसमें सहयोगी देती है। क्या होती है बताओ? वृषण में पुरुष जनन हार्मोन के निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है, ये लेडिंग की कोशिकाएं होती है, लेडिंग की कोशिकाएं होती है। एक मिनट, एक लेडिंग नहीं, सर्टोली, सॉरी सॉरी, सर्टोली की कोशिकाएं होती है। सर्टोली, लेडिंग कहां होती है? सर्टोली की कोशिकाएं होती हैं, जो कि ये जो वृषण संबंधित है, पुरुष जनन हार्मोन से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देख लो। निम्नलिखित में से किसने भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था? चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। अब ये क्वेश्चन लगाओ तुम लोग को, मैं देख रहा हूं क्या आंसर लगा रहे हो। चलो चलो ये क्वेश्चन लगाओ। सी होगा उसका आंसर। नींद आ गया था, ये देखो एक क्वेश्चनों लगा रहा है, कितना नींदों मार रहा है। होमवर्क वाला क्लास स्टार्ट होगा राहुल जी, राहुल कुमार, जल्दी स्टार्ट होगा। चलिए ये लगाइए क्वेश्चन नंबर 69 लगाइए। 69 का क्या दे रहा है? सब लोग लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं, कुछ लोग बी लगा रहे हैं, कुछ लोग डी लगा रहे हैं। इसी से आपको पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में सस्पेंस है। ये क्या पूछ रहा है कि चतुर्थ आयाम यानी 3 डायमेंशनल नहीं, 4th डायमेंशन। हम लोग तो अभी तक जानते हैं कि एक डायमेंशन ऊपर हो गया, एक आपको ऐसे हो गया, और एक बीच में यानी कि नीचे, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आप बोल सकते हो आम भाषा में। तो 3 डायमेंशन, ये चतुर्थ आयाम के बारे में बता दिए थे, चतुर्थ आयाम का परिचय दे दिए थे। कौन दिए थे? यही आइंस्टीन जी दिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 4th डायमेंशन के बारे में बता दिया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, और ये क्वेश्चन लगाइए और घरे जाइए भरथरिया मारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 लगाइए। निम्नलिखित खनिजों विचार कीजिए। निम्नलिखित जो खनिज दिया हुआ है इस पर विचार करना है, और विचार कर यह बताना है कि उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता या किनकी आवश्यकता है? पेशी के संकुचन के लिए किसकी और किसकी आवश्यकता होती है? चलिए बताइए। आइंस्टाइन, न्यूटन, हमने तो थोड़ा ना बोला है। चलो ये लगाओ क्वेश्चन, सभी लोग, अंत भला तो सब भला। जीके का भी प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा गब्बर बहुत जल्दी। चलो अच्छा, जीके का जो प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करें उसमें, चलो मैं आपको ये क्वेश्चन बताने के बाद मैं तुम लोगों से पूछूंगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम भी करता है, लोहा भी करता है, और सोडियम भी करता है। ये सभी हो जाएगा संकुचन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ये आपके संकुचन में असहभागी होते हैं। उपयुक्त में से डी हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, आप लोग सभी लोग बताओ, सभी लोग मिलकर बताओ। एक बार वीडियो लाइक कर दो जाने से पहले। हाँ चलो,